आइए आप लोग देख रहे हैं जनता दर्शन न्यूज में बिट्टू कुमार। मैं गांधी मैदान पहुंच चुका हूं। यहाँ पे जनता से बात करने की कोशिश करेंगे जो आज वोट के विरोध में आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए भैया? क्यों गांधी मैदान आ रहे हैं? ठेकेदार और ये खिलौना कानून है, इसको वापस करवाने के लिए सारा कानून बोलते बोलते थक गए, इसलिए तो खिलौना और ठप्पादार कानून के लिए इसको वापस करवाने आए। सरकार का तो ये कहना है कि हम कदम चलाए जो इसमें लूट रहे थे उसको हम हमारा प्रधानमंत्री जीवन में खाली झूठे बोले, झूठ के अलावा कुछ बोल भी नहीं किया। इनके बाद में तो हमको एतबार करना है। एक सच बोले थे इनके बाद में हमको एतबार नहीं है। बिहार से है, बिहारी में कहा जाता है आपके घर में अगर हम ताक खा करेंगे ना तो कहा जाता है लफुआगिरी। क्या कहा जाता है? लफुआगिरी। ये जो वक्त है ना, वक्त हम लोग का घरेलू मामला है, इसमें जो ताक खा करता है वो सब लफुआ है। लफुआ का बात का तो खेल रहे नहीं। क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? संशोधन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे घर का मामला आप ताक खा करके आप लफुआ कहलाइएगा, इसके अलावा क्या कहलाइएगा? सरकार का कहना यह है कि सरकार की जमीन जो है जमीन जो है उसका कागज नहीं है, वो जमीन हम हड़प लेती है, उसकी जमीन का सरकार जो है केंद्र सरकार है, झूठा सरकार है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है बीजेपी का प्रोग्राम है, बिल्कुल बड़का झूठा पीपल पार्टी। ये कह रहा है कि वक्त जमीन को हड़प रहा था। झूठा पार्टी का बात तो नहीं है इसका। फिर मोदी की सरकार में है ना, मेरा बस है तो उसको हम सरकार से क्या हम आपको कोई चीज बोलेंगे। अब आप इस बार ऐसा जगह जाएंगे ना तो आपको आएंगे देखिए ना क्या हालत हो गया है। क्या संशोधन किया गया है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है? कौन सी संशोधन किया गया वो सब पसंद नहीं आ रहा। क्या करें? कानून का अपमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको दुख अपमान होता है। बट ये कि आप लोग यहाँ पर अपना आए हमें बताने के लिए अपने वज़ीर आज़म को कि आप थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दीजिए और पढ़िए संविधान को। जिस देश के आप वज़ीर आज़म हैं उस देश के संविधान को आप जरूर पढ़िए। ऐसा लेकिन निवेदन में है आप लोग नहीं हम सरकार को बताने आए कि आप बताने हैं आप पैसे से खिलाफ काम करें। पैसा लेके गांधी मैदान नहीं आए हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मुसलमान के ईमान को आज धरती पर कोई नहीं खरीद पाया है। ये बड़का झूठा पार्टी और जो मोटा पार्टी है कहाँ से खरीद पाएगा? तो पैसा दे पाएगा? औकात है इनको हमको पैसा देने का? इनको तो हम बनाते पूछिए, इनका औकात है पैसा देने का? भारत जैसा है, कोई पैसे से नहीं आया है। अपना उल्मा गांधी में जितना भी है ना वो अपने भारत के लगा के अरे भाई सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात मेरी बात सुनिए। अक्सर अभी देख रहे पत्रकार एक सवाल उठा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि वक्त की जागीर लेकर के गरीबों में बांटे। हमारे बाप की चीज आप बांटिएगा? पगला गए हैं आप? मेरी चीज आप बांटने वाले होते क्यों? हम अपनी चीज हम खुद बांटेंगे, हम खुद खाएंगे, हम खुद लुटाएंगे। ना आपको छूने देंगे, ना आपको देखने देंगे, ना आपको बांटने देंगे। नहीं बोलेंगे अधिकार है। अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो कानून के साथ संविधान से लगा संविधान देश चलेगा, संविधान चलेगा। वही संविधान का था वक्त वोट तुम्हारे बाप की जागीर है, कोई छीने तो उसको लड़ो और जबरदस्ती फिर उसके
हाथ से छीन लो, क्योंकि तुम्हारे बाप की जागीर है। ये संविधान ही तो हमें सिखाता है कि देखो हमारे साथ छेड़खानी हो रहा है, देखो हमारे साथ छेड़छाड़ हो रहा, जुल्म हो रहा, हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे अनुच्छेद के साथ जुल्म किया जा रहा। आओ अपनी जागीर जो हमारी संविधान के अंदर लिखी हुई है उसे बचाओ, वरना और छीनेगा। उसी के लिए हम धरना देने के लिए आए हैं। सरकार जी, आप मत हमारी चीज़ों पे आप बुरी नज़र डालिए। बुरी नज़र वालों का मुंह काला, नज़र काला, सब चीज़ काला होता, क्यों काला बनते हैं? अभी आपने सवाल किया कि आप लोग गरीबों को दिया जाएगा। अभी आपने सवाल किया कि देश संविधान से चलेगा या देशभक्त से चलेगा। बैनर दिख रहा है, कोई कैमरामैन था, बैनर क्या लिखा हुआ? पढ़िए तो तनी, क्या लिखा हुआ? पढ़िए तो, पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है? पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बताइए। और क्या लिखा हुआ है? बैनर जो अभी चल रहा है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ दस्तूर बचाओ भक्त बचाओ। दस्तूर का मतलब होता है संविधान, संविधान बचाने आए हैं। हम लोग तो संविधान बचाने आए हैं। वहाँ बैनर लगा हुआ, देखिए इसमें लिखा हुआ संविधान बचाओ भक्त आप बचाओ। बोल रहे हैं संविधान हम बचा रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं संविधान को आप खत्म कर रहे हैं। अरे वो तो संविधान विरोधी है, देश के संविधान ये जो आरएसएस के चेला है ना, ये देश के सबसे बड़े गद्दार है, गांधी विरोधी, गांधी विरोधी है और गोडसे की औलाद है, नाजायज औलाद, गोडसे के नाजायज औलाद है और ये संविधान विरोधी लोग हैं। क्या लगा सरकार की बात को मान जाएगी? सरकार माननी पड़ेगी, मानना जाएगी, माननी पड़ेगी। आज के विरोध जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, क्या लगा सरकार इसकी सुनवाई करेंगे? करना पड़ेगा, क्या बुला देंगे अगर नहीं मानेगा तो आप क्या करिएगा? और प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे। दिल्ली जंतर मंतर तक जाके लड़ेंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, हर जगह कर देंगे, ऐसे काम करके आएंगे। कहाँ तक लड़िएगा? चलना पड़ेगा बात, नहीं किसी से वापस दिल्ली तक जाएंगे। संविधान से बढ़ क्या है? क्या देश उससे चलता है कि संविधान से चलता है? देश किससे चलता है? संविधान वो लिखे हैं। जनता दल बताते हैं आपको रात इंद्रोनी का एक शेर है, अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। एक चीज बाकी है जिसे देखिए मेरी बात पता सुनिए आप। हम मुसलमान के बच्चे हैं, वक्त लीला जो वक्त में नहीं, वक्त लीला हो जाती है। अल्लाह के राह में जो वक्त हो गया, किसी की माई कलाम का दिल नहीं, कुछ वापस करना। ये जो इनकी कारगुजारी चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान की बात करें तो बिल्कुल हम संविधान के पैदाइश, संविधान को बनाने में हमारे मुल्क के सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आप जब इस धरती पर खड़े हो ना, हजमाबाद की धरती पर 1857 की जब तहरीक हुई थी क्रांति, सबसे पहला फांसी के आपको पता होगा संविधान पता होना चाहिए। सरकार का कहना है पैसा आता है, पैसा जाता कहाँ है? वही पैसा आता है, उसमें जो घर बना हुआ है उसमें टैक्स आता है। 8 एकड़ बीघा जमीन जो है, 8 एकड़ बीघा जमीन जो है उसमें टैक्स आ रहा है ना, उसमें कुछ बना हुआ है ना। कब्रिस्तान से टैक्स आता है। कब्रिस्तान छोड़ दीजिए, वक्त में क्या है? वक्त में कब्रिस्तान, मदारिस, मस्जिद, ईदगाह, टैक्स आता है। और आप ये सुनिए संविधान को, आपको जमीन जो है वो ठेका जमीन तो बताता हूँ, आप संविधान का धारा आर्टिकल आर्टिकल 19 से जब 29 तक जाएंगे, आपको धार्मिक स्वतंत्रता होना मजहबी हक है ना, अपने मजहब के बारे में बात करना, प्रचार करना, फंडामेंटल ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। होता क्या है ना, अपने पत्रकारों के लिए मतलब क्या है, आप लोग मुसलमान के बच्चे से कुछ बुलवा लेना है उसको वायरल करना। देखिए हम देखिए आपको सारा हम ये नहीं, आपको उस वक्त हम देख रहे हैं, आपने जो सवाल इनसे उठाना चाहते हैं, उठाना चाहते वो नहीं है। आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, किससे बात करें, कैसे बात करें। ऐसे लोग तो उंगली डाल करके बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं डाल रहे, जो सरकार के कहना होता है वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं। सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है, वही जनता के सवाल हम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। हम दोनों का आवाज उठाने के लिए, अभी का आवाज हम उठाने के लिए आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र जो है जनता की सरकार होती है और जनता इसमें सर्वे सर्वा होता है। सुप्रीमेसी ऑफ सोवरेनिटी होती है, वो पब्लिक के हाथों में होती है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हम दोनों साइड से दिखाने के लिए तरफ से नहीं आ सरकार और संविधान में अंतर समझ लो। संविधान एक हमारा प्रारूप है जिसके तो सरकार चल जाएगा, उसके
अगर उसके आगे बढ़ करके कोई सरकार बढ़ती है तो उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि आपको ट्रिलियन में दिखाई जाएगा इकोनॉमिक्स को, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, ट्रिलियन जो बनना अभी जो आए दिन सुन रही है कि हमारा देश विकास के बड़े पैमाने पर पहुँच गया, बहुत बड़ा ट्रिलियन बनने जा रहा है, उससे आपको क्या फायदा? आप अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, मित्तल, बजाज के इनकम को हटा दीजिए, उसका पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए। क्या बात है? आप जब वक्त की बात करते हैं, मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं, धर्म को करना चाहिए। मुसलमानों के बारे में हमेशा आपको सोचना चाहिए पूरे क्या कहते हैं कि आवाम के बारे में, लेकिन आप मुसलमान के पीछे पड़े क्यों? आप मुसलमान के पीछे पड़ना तो सुनिए मेरी बात, मुसलमान के पीछे पड़ना चाहिए कुछ मत कीजिए। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवा दीजिए, रघुनाथ मिश्रा का रिजोल्यूशन उसको लागू करवा दीजिए। आप आवाज उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। आपका पत्रकार नहीं उठा पाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। मोदी का कहना है कि सरकार बात को दबा, मुसलमान जो लोग से बात को दबाया गया, जो गरीब लोग उसको नहीं मिला। मुसलमान को क्या बोले, मुसलमान को दिया जाएगा, हक नहीं मिलता। मुसलमान को एक हक से नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, वो हक देंगे। एक सेशन की प्रक्रिया है ना, टैक्स तो दिया जाता है। आपको मुसलमान को बदनाम करो, अफसोस की बात है कि जिस कौम की गांधी ने कहा कि शुरुआत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के जितने मुसलमान शिक्षा देने को कहना चाहते हैं। मुसलमान को बेला वजह ये बात आप लोग कहते हैं मुसलमान कौन नहीं पढ़ा लिखा? आप चोरी नहीं कर रहे हैं ना, आप डकैती कर रहे हैं, आप हर धर्मी कर रहे हैं, आप किसी के घर में घुस के सामान ले रहे हैं, उसके लिए हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमारे पास आँख है, आपको चोराते देख रहे हैं, बेईमानी करते देख रहे हैं, मारते देख रहे हैं, लूटते देख रहे हैं, हमें क्या पढ़ाइएगा बताइएगा? हम जाहिल रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको न चुराने देंगे वक्त की जागीर, न लूटने देंगे, न कानून बनाने देंगे। इसके खिलाफ एक सवाल मैं पत्रकार से पूछ के पत्रकार आप पत्रकारिता सीखे हैं तब आकर के ये कार्य अंजाम दे रहे हैं। आप ये बताइए, बगैर सीखे ये काम कोई करेगा तो वो गलत है। मेरा ये कहना है कि आप तलाक का मुद्दा लाते हैं, तलाक का टी आप पढ़े नहीं हैं, तलाक का मीटर खड़ा कर देते हैं, निकाह का मीटर खड़ा कर देते हैं, विरासत का मीटर खड़ा कर देते हैं। वक्त के बारे में आप डब्लू पढ़े नहीं है, वक्त की जागीर समझाने के लिए, गरीबों में बांटने के लिए, इसका टैक्स बताने के लिए, बताने के लिए इतना पढ़े लिखे नहीं है। मुसलमान पढ़ा लिखा बहुत है, अफसोस सिर्फ इतना है मुसलमान शांति चाहता है, इसलिए चुप है, लुटेरा लुट रहा है, कहता है जाहिल है, कोई जाहिल मुसलमान नहीं वाला चैनल है मुसलमान सलाह हमसे ज़्यादा पूरे भारत में सलाह मोदी साहब पढ़ा यहाँ पे जो आए हैं वो किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो चीज़ हम जानने का पकड़िए इसको वापस होना चाहिए। क्या सरकार अगर यहाँ से वापस नहीं देते, अगर बात आपको करने से आपको होना चाहिए, क्या करेंगे? हमारा मौलिक अधिकार है, इतना राज कर सकते हैं, जगह जगह चक्का जाम पड़े, हमारे मसला के शांतिपूर्ण तरीके से करना पड़ता है। अब सरकार के काम में आवाज़ देगी, है ना, डेमोक्रेसी में जनता की बात को सुनी जाती है। आपको क्या लगता है मुसलमान बर्बादी है? मुसलमान हल्ला गुल्ला करेगा, हम जब मुसलमान सीख गया और अपनी बात को रखना जानता है और रखेगा कायदे, ठीक है ना? हजारों लाखों की जनसंख्या यहाँ जो है पहुँच चुके हैं। अभी जो है बहुत बाहर घूमने इसलिए आपको बात को खत्म करते हैं, बंद कीजिए।